उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश को मथने का अभियान चरम पर है। गृह तथा सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को 3 में पहली जनसभा हरदोई में की और हरदोई के जीआईसी मैदान में ही बीजेपी की जन विश्वास यात्रा के आगमन पर पहुंचे अमित शाह ने विपक्षी दलों पर प्रदेश को जाति में बांटने का आरोप लगाने के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ के शासन को भी जमकर सराहा है। आपको बता दें कि हरदोई में जन विश्वास यात्रा के अंतर्गत आयोजित जनसभा में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि एक जमाना था जब उत्तर प्रदेश में माफिया का राज होता था। यहाँ पर तो माताएं बहनें सूर्यास्त से पहले ही घर के अंदर पहुंच जाती थी। प्रदेश में 2017 से सत्ता में परिवर्तन के बाद उत्तर प्रदेश में योगी जी का राज है। यहाँ से सभी माफिया का सफाया हो गया है, लोग अमन चैन से हैं और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में भी काफी सुधार हो गया है। अमित शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इससे 15 साल पहले सपा और बसपा का राज था और उन्होंने जनता से पूछा कि क्या इनके राज में कभी समाज का विकास होता था। अमित शाह ने कहा कि सपा आती थी और एक जाति का विकास होता था, बसपा आती थी तो दूसरी जाति का विकास होता था और 15 साल तक बसपा और सपा सरकार चली जिन्होंने अपना अपना विकास कराया और ना घरों में बिजली पहुंची, ना पानी पहुंचा और ना विकास हुआ। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की एबीसीडी को बिल्कुल अलग है। उनके लिए ए का मतलब अपराध और आतंक और बी का मतलब भाई भतीजावाद और सी का मतलब करप्शन यानी भ्रष्टाचार और वही डी का मतलब दंगा। इनसे आप विकास की उम्मीद नहीं कर सकते। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण और ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और इस खतरे के देखते हुए ही दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है और इसके तहत यातायात को लेकर कई तरह की पाबंदियां भी लगाई गई हैं और मेट्रो और डीटीसी की बसों में भी यात्रियों की क्षमता कम कर दी गई है। इसके साथ ही प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या आधी कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कहा है कि मेट्रो ट्रेनों को केवल 50% क्षमता के साथ ही चलाया जाएगा और इसके अलावा मेट्रो ट्रेनों में खड़े होकर यात्रा करने को इजाजत नहीं रहेगी। मेट्रो स्टेशन पर लोगों के प्रवेश को नियंत्रित किया जाएगा और दिल्ली मेट्रो की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक मेट्रो के 714 गेटों में से अब 444 गेट ही यात्रियों के लिए खुलेंगे और यात्रियों के लिए भी मेट्रो ने यात्रियों को यात्रा करने के लिए अलग समय निकालने का भी सुझाव दिया है और इसके साथ ही मेट्रो ने कहा है कि केवल बहुत जरूरी होने पर ही मेट्रो ट्रेन में यात्रा करें और मेट्रो में फ्लाइंग स्क्वाड का चल रहा है और कोविड प्रोटोकॉल का पालन न करने वालों पर फाइन लगाया जा रहा है और दिल्ली मेट्रो की ये पाबंदियां दिल्ली के अलावा गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, बहादुरगढ़ में भी लगेगी और आपको बता दें कि डीटीसी बसों को केवल 50% यात्री क्षमता में चलाया जाएगा और इनमें से किसी को खड़ा होकर यात्रा करने की इजाजत नहीं होगी और ऑटो ई रिक्शा में 2 सवारी, टैक्सी कैब ग्रामीण सेवा और फटफट सेवा में भी 2 सवारी और मैक्सी कैब में 5 सवारी, आरटीवी में भी केवल 11 सवारियां ही बैठ पाएंगी और दिल्ली सरकार के ऑफिसों में ए ग्रेड ऑफिसर्स के 100% स्टाफ को आना होगा। अन्य ग्रेड के केवल 50% स्टाफ ही ऑफिस बुलाए जाएंगे और प्राइवेट ऑफिसों में 50% स्टाफ को ही आने की इजाजत दी गई है।